प्रकाश शो में मैं हूं आपके साथ मलिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। दिवाली पर शास्त्रार्थ। जी हां, प्रकाश, हर्ष उल्लास और दीपदान के पर्व दिवाली पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर दिवाली कब है। बिल्कुल, कब है दिवाली। देश के कई बड़े मंदिरों ने 1 नवंबर को दिवाली कह दिया है, तो कहीं बड़े विद्वानों ने 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना ही शास्त्र सम्मत बताया है। गुरुवार या शुक्रवार, आखिर कब है दिवाली का त्योहार? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? इन सभी सवालों पर देश भर के विद्वानों में बहस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोग अब परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि वो दिवाली आखिरकार कब मनाएं। वैसे भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जाए तो हमारे जीवन चक्र से जुड़ी हर बात, दुनिया की हर समस्या का हल हमारे ग्रंथों में लिखित है। बिल्कुल, और इसीलिए आज दिवाली की तिथि पर हो रहे दंगल को विराम देने के लिए कराने जा रहा है सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। तो दिवाली की शुभ तिथि क्या है, इसकी दोनों तिथियों के पक्ष में आज हमारे बीच देश के कोने कोने से विद्वान मौजूद हैं। हमारे बीच काशी के विद्वानों का मत रखने के लिए मौजूद हैं पंडित डीपी शास्त्री जी। अयोध्या के विद्वानों का तर्क रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गिरीश शास्त्री जी। उज्जैन के विद्वानों का तर्क रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पंडित शेष नारायण वाजपेयी जी। बिल्कुल, और मिथिला के विद्वान भी हमारे बीच मौजूद हैं। मिथिला से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजा मिश्रा जी। हरियाणा के विद्वानों का मत रखने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार के विद्वानों का मत रखने के लिए पंडित प्रकाश जोशी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे काशी के विद्वान है, मथुरा के विद्वान, हरिद्वार के विद्वान है। कब मनाए दिवाली, तारीख बताएं। 1 तारीख को दिवाली मनाएं, 1 नवंबर के रात्रि में अमावस्या और 1 का समस्त दिवस रात्रि पूजन होगा। आप बताएं। जी, पूर्ण रूप से अगर आप अपनी साधना और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दीपावली 1 तारीख को ही मनानी चाहिए। हरिद्वार के विद्वान, बहुत उत्तम प्रदोष काल मिल रहा है, 1 नवंबर को ही दीपावली शास्त्र सम्मत है। तो आइए गौरव यहाँ भी जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो दिवाली खुशियों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, 2 दिन मनाने में भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ तिथि क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्या किस दिन मनाई जाए दिवाली, क्या कहेंगे आप? 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर को अमावस्या नहीं है। तो उज्जैन के विद्वान कह रहे हैं 31 अक्टूबर। अयोध्या के विद्वान क्या कहते हैं? 31 अक्टूबर गुरुवार को दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर को अमावस्या नहीं है। और आप क्या कहेंगे मिथिला के विद्वान? 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। 1 तारीख का तो जो लोग नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बिरला मंदिर में मीटिंग हुई थी विद्वत परिषद के विद्वानों की, और जितने देश में पंचांग छपे हैं उन्होंने लगभग 1 तारीख को ही शास्त्र सम्मत बताया, क्योंकि गलत है। दूसरे दिन व्यापिनी तिथि को ही हम अच्छा लक्ष्मी जी आएंगे और दूसरे दिन भी अमावस्या ऐसे घूमती रहेंगी क्या? ना, वो गलत है। लक्ष्मी नारायण का जो है कर्क लग्न ये जो है साफ लिखा है निर्णय सिंधु में। देखिए, प्रमुख निर्णय सिंधु है, मौखिक नहीं है। अब इस पर जरा शास्त्रार्थ कर लेते हैं। स्पष्ट हो जाए, जो 31 तारीख को अमावस्या 3:52 पे दोपहर में आ रहा है, वो अमावस्या अगले 1 तारीख को 6:13 तक है। इसीलिए 1 तारीख को जो सूर्योदय है, सूर्यास्त है, उसमें है। और विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं सूर्योदय की तिथि मानते हैं विद्वत परिषद बिरला मंदिर। अन्यथा जो पंचांगकर्ता जितने हैं सबको 20 अक्टूबर को गोष्ठी करके मंदिर के प्रांगण में सबका सुना गया, और सुनने के बाद उदया तिथि को लेकर के उन्होंने दिवारात्रि समस्त उस चीज को माना। काशी के विद्वानों का मत है कि रात्रि में पूजन हो। आपके पास में कोई लिखा हुआ कोई तर्क है आपके पास में? मीटिंग तो नहीं पता है, मीटिंग हुई, आपने लिखा मीटिंग हुई है। 3 पहर मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास है, बताइए, ये सबूत है इनके पास में। विज्ञप्ति है, और ये बद्रीनाथ केदारनाथ का 1 नवंबर का प्रेस विज्ञप्ति है। तो यहाँ पर भी बद्रीनाथ और केदारनाथ का ये देख लीजिए यहाँ पर, और ये शंकराचार्य की है। तो शंकराचार्य से बड़े तो कोई नहीं है। पूरा तर्क देके दिया है। इसमें लगन का और निषेध काल का पूजा के बारे में जिक्र नहीं है। ये बात सही है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ का दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं 2 दिन दीपावली का मानते हैं, बद्रीनाथ और शंकराचार्य। शास्त्री जी ने कहा है 31 की रात्रि में दक्षिण भारत का इन्होंने यहाँ पर ये बताया, आपने भारत में 1 तारीख मौखिक बताया। देखिए, यहाँ भारत में 1 तारीख है। यहाँ पे सूर्योदय के बाद 3 पहर तक शाम को 6:16 तक जब अमावस्या रहेगी, तो
3 पहर की अमावस्या जो है वो 1 तारीख को रहेगी और स्वाति नक्षत्र प्रमाण के साथ अपनी बात रखिए ना, प्रमाण के साथ, ये मिथिला का प्रमाण का पंचांग है। प्रमाण, ये प्रमाण लीजिए ना। लेकिन शास्त्रार्थ हो रहा है। 1 तारीख का जो प्रमाण है वो प्रमाण के तहत एक भी पॉइंट उसमें सही नहीं उतर रहा है। जब आप प्रमाण देखेंगे एक-एक तो इसमें 3 चीजें हैं जो मूल दीपावली को मनाने के लिए 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली है अमावस्या। अमावस्या अगर कल हो के दिन में है और आपको अगर दिन में दीपावली मनानी है तो आप जरूर मनाएं, दिन में दीपक जलाएं, सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन दीपक जलाने का दिन में क्या प्रयोजन? दीपक तो रात में जलेगी। और हमारा जो पंचांग है, मिथिला का पंचांग, अगर कोई अगर कोई प्रमाण देखना चाहे तो वो यहाँ पे प्रमाण देख सकता है। 3:23 से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 31 तारीख को और अगले दिन 5:24 में वो समाप्त हो रही है। अगर कोई इसको, हाँ जी बताएं आप, राजा जी बताते रहे आप। अगर कोई 1 तारीख को दीपावली मनाना चाहता है, अमावस्या में मनाया जाता है, तो 5:24 से पहले उसको जितना दीप जलाना है वो जलाए उसमें। ये केवल चतुर्दशी अमावस्या, यहाँ तो 1 तारीख को भी जारी, वो केवल चतुर्दशी अमावस्या बात का वितंडा बना रहे हैं। सुनिए, साथ धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में नहीं, वो गलत है, आप गलत कोट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठे हैं आप, यहाँ पर भी तो सारे बड़े बड़े ग्रंथ आप लिए बैठे हुए हैं। 1 तारीख को ही दिवाली आपका 1 तारीख को होना चाहिए, इसीलिए अयोध्या नगरी में भी 1 तारीख को दीपावली मन रही है। अयोध्या में 31 प्रमाण भी दीजिए। ये देखिए, ये कौन सा वेद है? चतुर्दशी को ये ऋग्वेद है। ये देखिए जी, ये ऋग्वेद है पूरा। पहले दिन करते हैं। ऋग्वेद के साथ में एक पूरी की पूरी फाइल बनी हुई है। लेकिन उसमें ये देखिए, पलट के दिखाइए कि क्या क्या है इसमें। ये देखिए, ये प्रमाण है। देखिए, ये दूसरा प्रमाण। अरे भाई शंकराचार्य, इसके ये तीसरा प्रमाण। ये इसमें पूरा मैप लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है। ये शंकराचार्य जी का अनाउंसमेंट है, ये इनकी प्रेस रिलीज है, बकायदा अनाउंस किया गया है। ये वो है, ये आपने, ये क्या है, ये कौन सा प्रमाण है? ये प्रमाण है, धर्म सिंधु के 6 प्रमाण दिए मैंने। नहीं, एक सिंगल प्रमाण भी आ गया। एक प्रमाण बोलते जाओ, खंडन करता जाऊंगा। ये हो गया ना, एक बोलते जाओ, खंडन करता ये देखिए, ये पूरा पंचांग है। प्रमाण सामने नहीं आया। शंकराचार्य ये प्रमाण उन्होंने नहीं, वो कुछ प्रमाण नहीं, आपको कागज पकड़ा देते, आप लेते हैं तो एक प्रमाण दूंगा। बिल्कुल गलत है। प्रदोष के समय सूर्यास्त पे अगर दोनों एक तिथि मिल रही है तो उसमें लक्ष्मी पूजा के देव गृहेषु, देवता देवालय में भी और घर में भी करने की इन्होंने लिखा है। ये हमारे घर नहीं छपता है, ना आपके घर छपता है। ये पूरा श्लोक है, पूरा ये पूरा श्लोक है। अभी तक आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति इधर, बीच में वर्सेस। अब आप ये देखिए, एक धर्म ग्रंथ का इन्होंने दिया प्रमाण, एक प्रमाण इधर दिया। अब ये दोनों भी वर्सेस में है क्या? एक और प्रमाण ऐसा है, नहीं, ये मूल ग्रंथ। अच्छा सुनिए, गलत पर्चा तो नहीं पकड़ा दिया आपकी बारी आपने? मैं शास्त्री हेलो कह रहे हैं, देखो कह दिया, कह रहे हैं गलत प्रमाण दे रहे हैं। नहीं, रुकिए, लाइए, दिखाइए, क्या कह रहे हैं? गलत दिया है उन्होंने प्रमाण? उन्होंने अपने हाथों से लिखा। आप वो कह रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। उन्हें प्रमाण मंगाओ ना। लेकिन ये बताएं कि एक कंक्लूजन पे तो आप आए। आम व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जो कर रहा है, देखिए तंत्र साधना लोग कर रहे हैं, उनके गुरु लोग होते हैं, उनके पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जो अपने उसी हिसाब से आगे बढ़ती है, जैसा उनका गुरु कहे वो सही। लेकिन जो आम व्यक्ति, जो आम दर्शक है, उसके लिए किसी एक मुहूर्त पे, किसी एक संयोग पे तो हमको उनको बताना बिल्कुल जरूरी है। तो आप कृपया करके एक कंक्लूजन पर आ जाएं। क्या कंक्लूजन निकलता है जिस समय 31 तारीख को पूजा की जा सकती है? शुभ मुहूर्त है, पूजा की जाएगी 1 तारीख आप तो 31 कह ही रहे हैं। 31 तारीख है। क्या 31 का कोई ऐसा काल, कोई ऐसा समय है? छोटी दिवाली 31 तारीख को सायंकालीन में वृक लगन है, 6:20 से अमावस्या भी है। इसको हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि रात्रि में पूजा करें, 1 तारीख को भी दिन में पूजन करें, बल्कि 36 घंटे दिवाली है और 1 तारीख को भी दिवाली मनाई जाएगी। ये तो बहुत ही उत्तम बात है कि आपको 2 दिन मिल रहे हैं दिवाली मनाने क्या बात है, तो आप जय हो, दिवाली मनाइए।
मनाइए, और आप 1 तारीख को जो साधक लोग हैं वो 1 तारीख को मनाएं, जो गृहस्थ हैं वो जोशी जी दिवाली मनाएं हरिद्वार से अपने घर में। 31 का देखिए, हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो 1 नवंबर है। साथ ही साथ मैंने जैसा बोला, तंत्र की साधना आप कर सकते हैं, और लक्ष्मी पूजन 1 तारीख को जो दर्शक हैं वो मना सकते हैं, लक्ष्मी पूजन भी कर सकते हैं। 31 तारीख को रात को, क्योंकि सिंह लगन की है, तो सिंह लगन जो है अगर आप देखे जाए तो रात के 1:40 से 2:40 के बीच में, तो उस समय पे आप जो है तंत्र साधना कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन और दुकान की पूजन 1 तारीख सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन लक्ष्मी पूजन के बाद होगा भद्रकाली पूजन, तंत्र पूजन, इसलिए 31 तारीख ही फाइनल करो आप, नहीं आपकी बात गलत हो जाएगी। चलिए कंक्लूजन नहीं, वापस नहीं जाना। 31 तारीख का कोई ऐसा संयोग आप कुछ समय बता सकते हैं? अयोध्या में भी पिछले साल अयोध्या प्रमाण छोटी दीपावली के दिन हुआ था। 31 में ही हो रहा है। छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, नहीं रोप चतुर्दशी 31 तारीख को छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं, आप मनाइए, लेकिन दीपावली का महापर्व ऐसा कुछ नहीं भाई, ये तो है नहीं। 31 तारीख का कुछ संयोग आप बता सकते हैं? 31 तारीख फाइनल, जो कॉमन हो, जिसका मन हो 1 को भी मनाए दिवाली, जिसका मन हो 31 को भी मनाए भाई। दिया अपनों का साथ हो तो दिवाली रोज मनाए, लेकिन लक्ष्मी गणेश कुबेर की पूजन जो है वो कर ले तो मैं बताता हूँ कल्याण हो जाए। सौभाग्य है कि हमें महालक्ष्मी ने 2 दिन दिए, क्या बात है? लक्ष्मी नारायण के 2 दिन मिले, गुरुवार और शुक्रवार, तो हमारे लिए 31 तारीख की शाम को भी आप पूजा कर सकते हैं, और 1 तारीख को भी आप जो है कर सकते हैं। चलिए, तो ये कंक्लूजन आ गया कि जिसके पास समय हो रात्रि में वो 31 को कर ले पूजन, जिसके पास समय हो दिन में 1 तारीख में वो दिन में कर ले अपना पूजन। दीपक जलावे। जी 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 एक बढ़िया बात आ रही है, दीपक जला ले 31 को, पूजन कर ले 1 को। वो तो रोज करें, क्या दिक्कत है? प्रदोष व्यापनी रात्रि है, ये ऑडियंस से पूजन करेगी। भैया कब पूजा करोगे, किस दिन पूजा करना है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 31 वाले हाथ उठाए, 31 वाले हाथ, और 1 वाले उठाए हाथ, बाकी नीचे कर ले। उठा 3 लोग हैं। चलिए, इसी शास्त्रार्थ में आप सब यहाँ पर आए, आपने अपने तर्क दिए, प्रमाण दिए, और इसी के साथ शुभ दीपावली के संकेत भी आपने दिए। शुभ दीपावली को शुभ लाभ कैसे मिले, इस पर भी चर्चा होगी जी न्यूज के शास्त्रार्थ में। फिलहाल इतना ही, और इसी के साथ हैप्पी दीपावली। और ये दिवाली आप सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते जयघोष के साथ, शंखनाद के साथ, जयकार के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको।